मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन। प्रेमचंद ने सामाजिक सरोकारों से ओतप्रोत उपन्यास सेवा सदन की रचना आज से करीब 100 साल पहले 1918 में की थी। उर्दू भाषा में यही उपन्यास बाज़ार हुस्न के नाम से 1919 में छपा। सेवा सदन में प्रेमचंद ने नारी पराधीनता, वैश्या जीवन, दहेज प्रथा और मध्यम वर्ग की आर्थिक सामाजिक समस्याओं को प्रमुखता के साथ चित्रित करके उसका यथासंभव समाधान भी प्रस्तुत किया है। ईमानदार थानेदार कृष्णचंद की 2 बेटियां सुमन और शांता है। दहेज की शर्त पूरी किए बिना कोई भी अच्छा रिश्ता सुमन के लिए नहीं मिल पाता। सेवा सदन की मुख्य समस्या भारतीय नारी की पराधीनता है। नारी समाज का सबसे दलित अंग राष्ट्रीय पराधीनता और घरेलू दास्ता दोनों से पिसती हुई नारी स्वाधीनता के लिए हाथ फैलाने लगी थी। प्रेमचंद ने सबसे पहले इस परिवर्तन को देखा, उसका स्वागत किया और उसे बढ़ावा दिया। सेवा सदन के माध्यम से प्रेमचंद केवल सामाजिक कुरीतियों और आडंबरों से ही रूबरू नहीं करते, बल्कि यथा योग्य तात्कालिक समाधान भी प्रस्तुत करते हैं। तो पेश है मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास सेवा सदन, अध्याय 1। पश्चाताप के कड़वे फल कभी न कभी सभी को चखने पड़ते हैं, लेकिन और लोग बुराइयों पर पछताते हैं, और दरोगा कृष्णचंद अपनी भलाइयों पर पछता रहे थे। उन्हें थानेदारी करते हुए 25 वर्ष हो गए, लेकिन उन्होंने कभी अपनी नीयत को बिगड़ने नहीं दिया। यौवन काल में भी जब चित्त भोग विलास के लिए व्याकुल रहता है, उन्होंने निष्प्रिय भाव से अपना कर्तव्य पालन किया था। लेकिन इतने दिनों के बाद आज वही अपनी सरलता और विवेक पर हाथ मल रहे थे। उनकी पत्नी गंगाजली सती सावित्री स्त्री थी। उसने सदैव अपने पति को कुमार्ग से बचाया था, पर इस समय पर चिंता में डूबी हुई थी। उसे स्वयं संदेह हो रहा था कि वह जीवन भर की सच्चरित्रता बिल्कुल व्यर्थ तो नहीं हो गई। दरोगा कृष्णचंद रसिक, उदार और बड़े सज्जन मनुष्य थे। मातातों के साथ वह भाईचारे का सा व्यवहार करते थे, किंतु मातातों की दृष्टि में उनके इस व्यवहार का कुछ मूल्य न था। वह कहा करते थे कि यहाँ हमारा पेट नहीं भरता, हम इनकी भलमनसी को लेकर क्या करें, चाटे, हमें दुड़की, डांड डपट, सख्ती सब स्वीकार है, केवल हमारा पेट भरना चाहिए। रूखी रोटियां चांदी के थाल में परोसी जाए तो भी वो पुरिया नहीं हो जाएगी। दरोगा जी के अफसर भी उनसे प्राय प्रसन्न न रहते। दूसरे थाने में जाते तो उनका बड़ा आदर सत्कार होता था। उन्हें अलमद, मुहरीर और अर्दली खूब दावते उड़ाते। अहलमद को नजराना मिलता, अर्दली नाम पाता और अफसरों को नित्य डालियां मिलती। पर कृष्णचंद के यहाँ यह आदर सत्कार का। वह न दावते करते थे न डालियां ही लगाते थे। जो किसी से लेता नहीं वो किसी को देगा कहाँ से। दरोगा कृष्णचंद की इस शुष्कता को लोग अभिमान समझते थे, लेकिन इतना निर्लोभ होने पर भी दरोगा जी के स्वभाव में किफ़ायत का नाम न था। वह स्वयं तो शौकीन न थे, लेकिन अपने घर वालों को आराम देना अपना कर्तव्य समझते थे। उनके सिवाय घर में 3 प्राणी और थे, स्त्री और 2 लड़कियां। दरोगा जी लड़कियों को प्राण से भी अधिक प्यार करते थे। उनके लिए अच्छे अच्छे कपड़े लाते और शहर से नित्य तरह तरह की चीज़ें मंगाया करते। बाजार में कोई तरहदार कपड़ा देखकर उनका जी नहीं मानता था, और लड़कियों के लिए अवश्य ले आते थे। घर में सामान जमा करने की उन्हें धुन थी। सारा मकान कुर्सियों, मेज़ों और अलमारियों से भरा हुआ था। नगीने के कलमदान, झांसी के कालीन, आगरे की दरियां बाजार में नजर आ जाती तो उन पर लट्टू हो जाते। कोई लूट के धन पर भी इस भांति न टूट होता। लड़कियों को पढ़ाने और सीना पिरोने सिखाने के लिए उन्होंने एक ईसाई लेडी रख ली थी। कभी कभी स्वयं उनकी परीक्षा लिया करते थे। गंगाजली चतुर स्त्री थी। उन्हें समझाया करती थी कि जरा हाथ रोक कर खर्च करो। जीवन में यदि और कुछ नहीं करना है तो लड़कियों का विवाह तो करना ही पड़ेगा। उस समय किसके सामने हाथ फैलाते फिरोगे। अभी तो उन्हें मखमली जूतियां पहनाते हो। कुछ इसकी चिंता भी है कि आगे क्या होगा। दरोगा जी इस बातों को हंसी में उड़ा देते। कहते, जैसे और सब काम चलते हैं वैसे ये भी हो जाएगा। कभी झुझलाकर कहते, ऐसी बात करने से मेरे ऊपर चिंता का बोझ मत डालो। इस प्रकार दिन बीतते चले जाते थे। दोनों लड़कियां कमल के समान खिलती जाती थी।
बड़ी लड़की सुमन सुंदर, चंचल और अभिमानी थी। छोटी लड़की शांता भोली, गंभीर और सुशील थी। सुमन दूसरों से बढ़कर रहना चाहती थी। यदि बाजार से दोनों बहनों के लिए एक ही प्रकार की साड़ियाँ आती तो सुमन मुंह फुला लेती थी। शांता को जो कुछ भी मिलता उसी में प्रसन्न रहती। गंगाजली पुराने विचार के अनुसार लड़कियों के ऋण से शीघ्र मुक्त होना चाहती थी, पर दारोगा जी कहते थे यह अभी विवाह योग्य नहीं है। शास्त्रों में लिखा है कि कन्या का विवाह 16 वर्ष की आयु से पहले करना पाप है। वह इस प्रकार का मन को समझाकर टालते रहते थे। समाचार पत्रों में जब वह दहेज के विरोध में बड़े बड़े लेख पढ़ते तो बहुत प्रसन्न होते। गंगाजली से कहते कि अब 1 ही 2 साल में यह कुरीति भी मिट जाती है, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। यहाँ तक कि इसी तरह सुमन को 16वां वर्ष लग गया। अब कृष्णचंद अपने को अधिक धोखा न दे सके। उनकी पूर्व निश्चिंतता वैसी न थी जो अपनी सामर्थ्य के ज्ञान से उत्पन्न होती है। उसका मूल कारण उनकी अकर्मण्यता थी। उस पथिक की भांति जो दिन भर किसी वृक्ष के नीचे आराम से सोने के बाद संध्या को उठे और सामने एक ऊंचा पहाड़ देखकर हिम्मत हार बैठे। दरोगा जी भी घबरा गए। वर की खोज में दौड़ने लगे। कई जगहों से टिप्पणियां मंगवाई। वह शिक्षित परिवार चाहते थे। वह समझते थे कि ऐसे घरों में लेन देन की चर्चा ना होगी, पर उन्हें यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि वरों का मोल उनकी शिक्षा के अनुसार है। राशि वर्ण ठीक हो जाने पर जब लेन देन की बातें होने लगती तब कृष्णचंद की आंखों के सामने अंधेरा छा जाता था। कोई 4,000 सुनाता तो कोई 5,000, कोई इससे भी आगे बढ़ जाता। बेचारे निराश होकर लौट आते। आज 6 महीने से दरोगा जी इसी चिंता में पड़े हैं। बुद्धि काम नहीं करती, इसमें संदेह नहीं कि शिक्षित सज्जनों को उनसे सहानुभूति न थी, पर वह एक न एक ऐसी पंख निकाल लेते थे कि दरोगा जी को निरुत्तर हो जाना पड़ता। एक सज्जन ने कहा, महाशय मैं स्वयं इस कुप्रथा का जानी दुश्मन हूं, लेकिन क्या करूं। अभी पिछले साल लड़की का विवाह किया, 2,000 रुपये केवल दहेज में देने पड़े, 2,000 और खाने पीने में खर्च पड़े। अब आप ही कहिए ये कमी कैसे पूरी हो। दूसरे महाशय इनसे अधिक नीति कुशल थे। बोले, दरोगा जी मैंने लड़के को पाला है, 1,700 रुपये उसकी पढ़ाई में खर्च किए हैं। आपकी लड़की को इससे उतना ही लाभ होगा जितना मेरे लड़के को। तो आप ही न्याय कीजिए, यह सारा भार मैं अकेले कैसे उठा सकता हूँ। कृष्णचंद को अपनी ईमानदारी और सच्चाई पर पश्चाताप होने लगा। अपनी निष्प्रियता पर उन्हें जो घमंड था वह टूट गया। वह सोच रहे थे कि यदि मैं पाप से न डरता तो आज मुझे ये ठोकरें ना खानी पड़ती। इस समय दोनों स्त्री पुरुष चिंता में डूब बैठे थे। बड़ी देर के बाद कृष्णचंद बोले, देख लिया, संसार में सन्मार्ग पर चलने का यह फल होता है। यदि आज मैंने लोगों को लूट कर अपना घर भर लिया होता तो लोग मुझसे संबंध करना अपना सौभाग्य समझते, नहीं तो कोई सीधे मुंह बात नहीं करता है। परमात्मा के दरबार में यह न्याय होता है। अब 2 ही उपाय है, या तो सुमन को किसी कंगाल के पल्ले बांध दूं या कोई सोने की चिड़िया फंसाऊं। पहली बात तो होने से रही, बस अब सोने की चिड़िया की खोज में निकलता हूं। धर्म का मजा चख लिया, सुनीति का हाल भी देख चुका। अब लोगों को खूब दबाऊंगा, खूब रिश्वतें लूंगा। यही अंतिम उपाय है। संसार यही चाहता है और कदाचित ईश्वर भी यही चाहता है। यही सही, आज से मैं भी वही करूंगा जो सब लोग करते हैं। गंगाजली सिर झुकाए अपने पति की ये बातें सुनकर दुखित हो रही थी। वह चुप थी, आंखों में आंसू भरे थे।